संवर जाति के लोग डायरेक्ट जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते थे, आज वो तेलिया तेलिया उसको कर रहे हैं। जो योगी जी उन लोगों के पूजनीय होते थे, आज वो उन लोगों का विरोध कर रहे हैं खुले मन से। अंधभक्ति जो होती है एकदम बाहर, एकदम चरम सीमा पर आपको दिखाई दे रही है। जो जो संवर जाति के लोग उनको पूजते थे, आज गाली दे रहे हैं। और वहीं पर जनपद की डीएम मुख्य दर्शक बन के देख रही हैं। ये पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और यूजीसी के बारे में लोग अभी भ्रामक हैं, उसके बारे में बहुत अध्ययन नहीं किए हैं। और यूजीसी जो बिल सरकार ने पास किया है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छा है, उस पर हम लोग पूरा सहमत हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। अभी मैं बरहज में हूँ और बरहज में लगातार जो यूथ है, मैं उससे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जो यूजीसी बिल पास हुआ है, उसको लेकर जो यूथ है, नो कास्ट नो रिलीजन, एज द यूथ, मैं उससे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर वो सोच क्या रहा है यूजीसी बिल को लेकर। अभी मैं सरदार वल्लभ भाई मिनी ग्रीन पार्क स्टेडियम में हूँ और यहाँ पे सैकड़ों जो युवा हैं रोज आकर यहाँ पे व्यायाम करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, फिजिकल यहाँ पे फिजिकल बनाते हैं। उन पे एक शायरी है, चांदी सा बदन तेरा सोने की जवानी है, वो दौर था बचपन का ये दौर जवानी है। तो लगातार मैं चाहूंगा कि दिखाइए एक बार कि बैक साइड में जो बच्चे हैं जो फिजिकल की तैयारी करके अभी वो लोग रिलैक्स कर रहे हैं। एक हमारे साथ युवा साथी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ एक यूथ हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यूजीसी को लेकर ये क्या सोचते हैं। यूजीसी को लेकर आपके ही जनपद में देवरिया में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, आप यूजीसी को लेकर क्या सोचते हैं? यूजीसी का देखिए पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और यूजीसी के बारे में लोग अभी भ्रामक में हैं, उसके बारे में बहुत अध्ययन नहीं किए हैं। और यूजीसी जो बिल सरकार ने पास किया है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छा है, उस पर हम लोग पूरा सहमत हैं। और जो संवर्ण जातियाँ है, उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए, उनको खुलकर समर्थन करना चाहिए। लेकिन आपने देखा अभी पिछले दिनों संवर्ण जाति के लोग देवरिया डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किए हैं। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग गायिका नेहा सिंह राठौर बस एक गीत गा रही हैं, सरकार का नाम भी नहीं ले रही हैं, तो उन पे केस हो जा रहा है, गैंगस्टर लग जा रहा है। आप माघ मेले में भी देख रहे हैं, एक संदीप यादव है समाजवादी पार्टी का नेता, वो दूध पिला रहा है सभी लोगों को, उस पर भी गैंगस्टर लग जा रहा है। लेकिन वहाँ पर संवर्ण जाति के लोग डायरेक्ट जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते थे, आज वो तेलिया तेलिया उसको कर रहे हैं। जो योगी जी उन लोगों के पूजनीय होते थे, आज वो उन लोगों का विरोध कर रहे हैं खुले मन से। मतलब शब्दों का कोई दायरा नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, कोई नहीं, कोई दायरा नहीं है। एकदम ये अंधभक्ति जो होती है, एकदम बाहर, एकदम चरम सीमा पे आपको दिखाई दे रही है। जो जो संवर जाति के लोग उनको पूजते थे, आज गाली दे रहे हैं। और वहीं पर जनपद की डीएम मुख्य दर्शक बन के देख रही हैं सब। लेकिन लोग जो संवर्ण समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यूजीसी अगर लागू हुआ तो जो संवर्ण समाज के बच्चे हैं उनके साथ ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप भी इस बात को देखिए कि तो इससे पहले पिछड़ी जाति के बच्चों के साथ तब ऐसा हुआ होता। जो यूजीसी है, उसपे कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। तो आप सभी चाहते हैं सभी कि अगर छात्रों को आपके समान साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो आप चाहते हैं कि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो? बिल्कुल हो, क्यों ना हो? जब आपके साथ हो, हमारे साथ हो सकता है, तो आपके भी साथ हो सकता है ना। सभी लोग एक हैं। जो सरकार समानता की बात कर रही है, तो यहाँ पर क्यों भेदभाव करेगी? लेकिन जाति व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई और जाति व्यवस्था के टॉप 10 पे वो हैं, तो कैसे आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? देखिए, इस पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो यूजीसी बिल है, वो बहुत ही अच्छा है, उस पर हम लोग सहमत हैं। पूरी एससी, एसटी, ओबीसी सभी लोग सहमत हैं और सवर्णों को भी इस पर खुलकर समर्थन करना चाहिए। कोई भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों ने देखा होगा जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ, तो यही संवर्ण समाज है, जो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का आज लाभ ले रहा है। उनकी आबादी 10% पूरे भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको 10% आरक्षण दिया गया। संवर्ण समाज को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि जब 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा था, तो पूरे देश की अरबों खरबों की संपत्ति जला दिए थे ये लोग। क्या कहीं वही नौबत तो नहीं आने वाला है? पूरे भारतवर्ष में
लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। आखिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि यूजीसी है क्या? आप चाहते हैं इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में भेदभाव हो? अगर आप नहीं चाहते हैं, तो विरोध बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप भेदभाव करना चाहते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि हम सब हिंदू हैं। आप कहिए कि वो दलित है, आप कहिए कि वो ओबीसी है, आप कहिए कि वो आदिवासी है। आप जब वोट लेना होता है, तो सभी को हिंदू बना देते हैं। ये बहुत भोला-भाला समाज है साहब। हम लोग इसलिए आज बात लिख पर बोल पा रहे हैं क्योंकि हमको हमारा संविधान हमको ये राइट देता है। क्यों भाई, सही बिल्कुल, है कि बिल्कुल। नहीं? जी, जी। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा ही बनाया है कि सभी लोग अपनी बात कह सकते हैं। हम भी कह सकते हैं, आप भी कहते हैं, सवर्ण भी कह सकता है। आखिर उस समय सवर्ण कहाँ थे? उसको भी बनाने वाला एक दलित है। तो ये बहुत बड़ी बात है और आप अगर यूजीसी के नियमों से अनभिज्ञ हैं, आप नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल कोई टीका-टिप्पणी न करें। आप जाइए गूगल पे यूजीसी के नियम को पढ़िए और देश का जब सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च पंचायत, संसद भवन से वो बिल पास हो रहा है, तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। य बीते दिन हाँ, यही भाजपा के लोग कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। तो यही ये भी तो उन्हीं को लाए हैं। भाजपा ही तो यूजीसी लाई है। बियॉन्ड द तो इसको भी पार्टी मानना चाहिए ना समर को। इसको भी तो मानना समर चाहिए। समाज में एक चीज आपको देखने को मिलेगा, बियॉन्ड द पार्टी जो इस समय बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। क्या कारण हो बिल्कुल। सकता है? देखिए, उन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। आखिर वो लोग संसद में बैठ रहे हैं तो उसका एक कमिटी बनती है ये किसी भी बिल को पास करने के लिए। उनका विरोध करने का एक सेंस है कि क्या सर्वप्रथम देश आएगा या जाति आएगी या समाज आएगा? सर्वप्रथम संविधान को मानने वाले लोग आएँगे और सभी को संविधान मानना पड़ेगा। आप संविधान को कहीं न कहीं मानते हैं, लोग अपना मतों का अच्छे से प्रयोग करते हैं तभी एमपी, एमएलए चुनकर संसद में जाता है। इस बात को आपको जानना चाहिए। तो सही भाई इन्होंने कहा है और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बियॉन्ड द पार्टी जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो देश के साथ गलत कर रहे हैं। अगर देश की संपत्ति को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, आप संविधान को तार-तार कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्त। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।